बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी स्टू बनाने की शेयर कर रही हूँ। ये आप मटन से भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। ये मैं बीफ में बना रही हूँ और बीफ में ये सब चीज़ें जैसे सब्जियां वगैरह ये सब आप डालें तो ये ज़्यादातर बीफ में ही अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। ये मैंने 1 कप से ज़रा कम और आधा कप से ज़रा ज़्यादा मैंने ये ऑयल ले लिया। अब मैं ये थोड़ा सा ज़रा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें आज मैं ये जो स्टू है ये आपको कुकर में बनाना बता रही हूँ, क्योंकि बीफ है तो ज़रा देर में गरेगा तो वो बहुत देर तक फिर कुकिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आज कुकर यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने तकरीबन 1 पोथी यानी तकरीबन 8-10 जवे मैंने लहसुन के लेके उन्हें मैंने कूट लिया था, क्योंकि मैंने इसमें मैं पिसा हुआ ये स्टू इसमें हर चीज़ मोस्टली खड़ी हुई होती है, तो ये मैंने इसे खड़ा हुआ रखा है ताकि इसकी ज़रा खुशबू भी आए। इसे हल्का सा फ्राई करूँगी, बस मैं हल्का सा फ्राई करके इसमें मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। ये जब ये थोड़ी हरी मिर्चें मैं बाद में भी जब ये मेरा स्टू तैयार हो जाएगा ना तो मैं उस वक्त भी डालूँगी, लेकिन अभी मैं ये इस फ्राई के साथ डालूँगी। ज़रा इसका महक बहुत अच्छी आती है और खाने में बहुत अच्छा जायका आ जाता है। इसको बहुत फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सोते करना है कि बस ज़रा थोड़ा सा ये भुन जाए, ज़रा बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसमें हर चीज़ खड़ी हुई होती है। स्टू असल में होता ही ये है कि इसमें हर मसाला खड़ा हुआ होता है। यही आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। ये तकरीबन आधा केजी मैंने बीफ लिया था और ये बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं है, ज़रा थोड़ा चिकना है और हड्डी वाला है, क्योंकि ये स्टू या आप बनाएं आप तो उसमें ज़रा थोड़ी हड्डी हो तो उसका जायका आता है। अब इसको मैं इस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और उसका खून नहीं खुश्क हो जाता। इतनी देर में ये हरी मिर्चें और इसके साथ ये लहसुन भी जो है थोड़ा फ्राई हो जाएगा। ये मैंने इसको तेज़ आंच पे फ्राई किया है और ये इसका तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। अक्सर लोग स्टू जब पकाते हैं तो वो सारा गोश्त में सारा मसाला वगैरह डाल देते हैं और उसे पकाते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि जो गोश्त का खून होता है वो भी मसाले में मिक्स हो जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा मैंने ये रखा है कि मैं कभी भी कोई भी गोश्त पकाऊँ किसी भी तरह का तो पहले मैं उसे फ्राई ज़रूर करती हूँ, ताकि उसका खून और बिल्कुल उसकी जो महक है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन भी डला हुआ है, उसकी वजह से ये सारी इसकी जो महक है वो ख़त्म हो गई है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले तो मैं ये टमाटर डालूंगी। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने काट लिए। इसमें अगर आप मोटे मोटे भी काटें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कुकर जब लगता है तो ये सारे टमाटर भी अच्छी तरह गल जाते हैं। और प्याज इसमें ना बिल्कुल लास्ट में पड़ती है, जब ये बिल्कुल तैयार होने वाला हो, तकरीबन 80% पक चुका हो, क्योंकि अगर आप इसके साथ प्याज मिक्स कर देंगे तो प्याज सारी गल जाएगी और वो ग्रेवी बन जाएगी। और स्टू का मकसद ये होता है कि खड़े मसाले का गोश्त कि इसमें सब चीज़ें जो हैं वो खड़ी हुई हों। अब इसमें मैं ये 2 खाने के चमचे ये कुटा हुआ धनिया है, जिसे मैंने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा क्रश कर लिया था, ताकि ये अगर इसके टुकड़े साबित धनिया के अक्सर लोगों के दांतों में कोई खला हो तो उसमें फंस जाते हैं, इसलिए मैं इसे हमेशा ही भून कर इसे पीस लेती हूँ ज़रा ना। इसके बाद इसमें मैंने ये 1 कुटी हुई मिर्च, 1 चाय का चमचा, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च भी डालूंगी, इसमें गरम मसाला भी यानी सारी साबित पड़ेगा और कुछ मिर्चें साबित भी मिर्चें पड़ेंगी। ये देखें, ये 4-5 ये मोटी इलायची है, ये तकरीबन 10-15 काली मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, ये तकरीबन ये मैंने इसमें से निकाली तकरीबन 10 इसमें ये लौंगे हैं, और ये नहीं 2 बड़ी इलायची है, ये टूट गई है, 2 बड़ी इलायची के टुकड़े हैं जो मैंने डाले हैं। ये जो है जब मेरा तकरीबन 80% ये तैयार हो जाएगा उस वक्त मैं ये इसे काट के डालूँगी। ये इसकी सबसे मज़ेदार चीज़ होती है कि इसमें ये मिर्चें ऊपर से कुटी हुई नज़र आएँ। और ये इसमें मैं कोरा हुआ ज़ीरा भी डालूँगी, मैंने साबित भी डाला है और कोरा हुआ भी डालूँगी। और इसमें तकरीबन 1 चम्मच चाय का जो मैं इसमें ये नमक शामिल करूँगी। नमक पे आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायका भी शामिल कर सकते हैं, कम हो जाए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसे कम करना। इसको तकरीबन थोड़ा सा मैं भून के इसे मैं कुकर लगा दूँगी, ढक्कन इसका तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं इसे पकाऊँगी ताकि ये इसमें गल जाए, लेकिन इतना नहीं गलाना कि ये बिल्कुल ही राई गाई हो जाए।
लेकिन ये क्योंकि बीफ है इसलिए मैं इसे ज़रा जल्दी पकाना चाहती हूँ, तो मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। नहीं तो आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रा पकने की टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है। आप तकरीबन पौना घंटा आप इसे पकाएं तो तब कहीं जाके ये गोश्त गलता है। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इसे खोलूँगी और उसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। ये देखिए, ये थोड़ा मेरा पहले मैंने कुकर का ढक्कन लगाने से पहले से मैंने थोड़ा सा भूना है। अब मैं इसमें ये तकरीबन ये 1 कप ये पानी है जो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि बीफ है तो ज़रा थोड़ा देर से गलेगा। अगर मटन हो तो वो जल्दी गल जाता है और चिकन तो बहुत ही जल्दी गल जाता है। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी पानी डालें, तकरीबन ये 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं ये कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। तकरीबन जब इसकी सीटी बजेगी उसके बाद जो टाइमिंग होगी, सीटी बजने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने इस सीटी बजने के बाद आपने इसे कुकर का ढक्कन अपने खोलना है। तकरीबन 15 मिनट तक ये पक जाए। ये मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी। तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है इसमें आपने हल्दी भी डाल दी है, ये मैं भूल गई थी बताना। इसलिए मैंने कहा मैं कुकर का ढक्कन लगाने से पहले लगा के मैंने उसे खोला है और मैंने कहा मैं बता दूं। तो शुक्र है मुझे अभी याद आ गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरा मटन, ये जो मेरा बीफ है ये काफ़ी गल चुका है। अब मैं ये अपने कुकर से इसे अपनी कढ़ाई में निकाल लूँगी ताकि उसे मुझे पकाने में ज़रा थोड़ी आसानी हो जाए। और ये जो इसमें जो जितनी भी ये मोटी चीज़ें नज़र आएँ आप इसे ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही बुरी लगती हैं। लेकिन इनका जायका इसमें आ गया, ये इनका मौजूद रहना ज़रूरी नहीं। मैं इसे कूटना भी भूल गई थी। अगर आप उसे कूट के डालते तो डाल देंगे तो ये, लेकिन फिर भी ये नज़र आती है। इसलिए अगर आप ये चीज़ें निकाल देंगे तो बच्चे बहुत आराम से और सुकून से खाते, नहीं तो उन्हें ये चीज़ें बहुत ही बुरी लग रही होती हैं। मैं इसे भी उसमें अपने कढ़ाई में डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब चीज़ें आप इसमें से निकाल लें। ये मैंने अपने कुकर से अपनी कढ़ाई में डिश आउट कर लिया है ताकि ये ज़रा थोड़ा खुला पकेगा और अच्छा भी लगेगा, आपको नज़र भी सही आएगा। क्योंकि कुकर में मैंने इसलिए पकाया था कि ये ज़रा जल्दी गल जाए, और ये गल गया। जो जितना इसमें थोड़ा बहुत रह गया है कसर, क्योंकि अब मैं इसमें प्याज वगैरह डालूँगी तो वो इसके साथ मज़ीद जो गल के ये जितना भी गोश्त जो थोड़ा बहुत रह गया वो बिल्कुल ही गल जाएगा और जूसी हो जाएगा। अब मैं इसमें सबसे पहले तो मैं इसमें ये दही डाल देती हूँ। ये मेरे पास जमा हुआ था दही, मैं ये डाल देती हूँ दही। ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसमें ये मैंने मिर्चें तोड़ के रखी हुई थी, 2-3 मैं साबित डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ये बहुत हो सकता है जब आप तोड़ देते तो मिर्चों का जायका तेज़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं 2-3 इसमें। और इसमें ये ज़रूर डालें, इसका बहुत अच्छा जायका आता है, क्योंकि खड़े मसाले का गोश्त है। स्टू का मतलब ये होता है कि इसमें हर चीज़ आपको खड़ी हुई नज़र आए। ये मैंने 2-3 डाली कि इसका ज़रा थोड़ा जायका आ जाए और ज़्यादा मिर्चें भी तेज़ ना हो। इसके साथ ही मैं अब इसमें ये 2 बड़े साइज़ की ये प्याज थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये इसके साथ थोड़ा पकेगी और ये घुलेगी नहीं, क्योंकि अगर आप उसके साथ पहले ही आप अगर गोश्त के साथ डाल दें तो ये बिल्कुल गायब हो जाती है और वो ग्रेवी बन जाती है। वो 2 प्याज़ा नहीं रहता, ना स्टू रहता है और ना ही खड़े मसाले का गोश्त। अब ये थोड़ी देर इसके साथ पकेगा। ये देखिए इसमें मेरा दही भी घुल गया और मेल्ट हो गया इसके साथ। अब वो क्योंकि मैं उसे पहले ही फेंट के जमाती हूँ तो इसमें कोई मसला नहीं होता कि इसमें फुटकियाँ नहीं पड़ती। और अब मैं इसमें ये जूलियन शेप में मैंने ये अदरक काटी थी, ये भी डाल दूँगी ताकि ये इसके साथ गल जाए। तकरीबन अब मैं इसे ना तकरीबन मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। ये हरी मिर्चें भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने पहले भी इसमें हरी मिर्च डाली थी, 4-5 हरी मिर्चें जो मैंने अपने चॉपर में हैंड चॉपर में मैंने निकाल ली थी। इसका जायका ज़रा थोड़ा सा अच्छा और डिफरेंट आता है बानिस्बत उसके जो ज़रा थोड़ी मोटी कटी होती है, इसका जायका अच्छा होता है। अब ये इसमें जब ये थोड़ा ये मेरी प्याज भी गल जाएगी, बैठ जाएगी, तो फिर मैं हरा धनिया इसमें डालूँगी। मेरा ये थोड़ी देर में ये जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है गोश्त में वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि 15 मिनट तक मैं इसको इसी तरह पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसकी आंच थोड़ी ज़रा मैं मीडियम कर दूँगी ताकि ये जो इसमें कसर रह गई है गोश्त में ये वो भी इसमें गल जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये मेरा खड़े मसाले का गोश्त तैयार है, जिसे स्टू भी कहते हैं। ये तकरीबन देखिए, इसमें प्याज इसमें आपको ये खड़ी हुई नज़र आएगी। अगर मैं इसे मसाले के साथ भून देती तो ये बिल्कुल गायब हो जाती और ये ग्रेवी बन जाती। ये ज़रा थोड़ा खड़े मसाले का है तो इसमें प्याज अच्छी लगती है। मैंने हल्दी इसलिए इसमें डाली थी, अगर चिकन होता तो शायद मैं हल्दी ना डालती, लेकिन मैंने इसलिए डाली कि ये बीफ था और बीफ में फिर वो एक ज़रा एक महक आती रहती है जो हल्दी की खुशबू में ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने इसमें हल्दी, और मैं भूल गई थी और मैंने बाद में ऐड किया, लेकिन वो बहुत बाद नहीं था, ये मुझे उसी वक्त याद आ गया था, लेकिन मैंने डाल दी थी। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, ये मैं ना कोई स्क्रिप्ट होता है और ना ही मैं कोई मेरा कहीं कुछ लिखा हुआ होता है, और ना ये इसको एडिट भी मैं खुद ही करती हूँ। इसका कोई रीटेक नहीं होता, जो मैं बना रही होती हूँ एज़ इट इज़ आपके सामने आती है। जितना भी वीडियो में जो कुछ भी आपको काम नज़र आता है वो मैंने ज़ाती तौर पे खुद किया होता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, एक घर हाउसवाइफ हूँ। इसलिए मैं ये काम अपनी खुशी और उससे कर रही हूँ, और इससे मैंने खुद ही सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको परफेक्टली कैसे कर सकती हूँ। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कोई आपको लगे कि इसमें ये चीज़ गलत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और ये कुछ हरा धनिया के पत्तियाँ जो मैंने तोड़ के रखी हैं ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। इसमें सब चीज़ें खड़े मसाले की हैं, और इसमें मैं अब गरम मसाला यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें खड़े मसाले का बहुत सारा खड़ा मसाला डाल दिया था, लौंग और काली मिर्च और सब कुछ ना, इसलिए अब इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ मैं जैसे इसे 5 मिनट के लिए छुपा दूँगी और ये मेरी बिल्कुल डिश तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि हम सबको दुआओं की ज़रूरत होती है, और ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर आपसे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।